बहुत सारे लोग आपसे बात करते होंगे कि 80 टू 90% स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए साइकोलॉजी इशू होती है। बिल्कुल सही बात कहते हैं। और सिर्फ 10 टू 20% ही आपका सेटअप और स्ट्रेटजी चलता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन प्रॉब्लम सबको पता है, बट इसका सॉल्यूशन कोई नहीं जानना चाहता। प्रॉब्लम है कि साइकोलॉजी इशू होती है। मार्केट में आपका माइंडसेट क्विक एंट्री, क्विक एग्जिट और उसके हिसाब से रिजल्ट भी क्विक होता है। तो लोग पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं। तो क्या इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है? क्या इस प्रॉब्लम को हम सिर्फ प्रॉब्लम ही कहते रहें? यही सबसे बड़ी बात होती है कि लोग को पता रहता है, सब कुछ पता है, ट्रेडिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबको करने आती है, बाय सेल सबको करने आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कब बाय करना है, कब सेल करना है, कब बाय किए हुए पोज़ीशंस को होल्ड करना है और कब समझ लेना है कि बाइंग किया हुआ पोज़ीशन आपका रॉन्ग है। यही सब चीज़ इस वीडियो में समझेंगे और जानेंगे कि हमें अपने साइकोलॉजी को, अपने माइंडसेट को किस तरीके से इम्प्रूव करना है। तो पूरे वीडियो को देखिए, समझिए और ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, डेफ़िनेटली आपको पसंद आएगी, तो पहले से ही लाइक कर दीजिए और जो लोग भी पहली बार इस प्लेटफ़ॉर्म पे आए हैं, इस चैनल पे आए हैं, तो आपका स्वागत है और सब्सक्राइब करके रखिए। ओके? तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं कि हम किस तरीके से अपनी साइकोलॉजी को ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्विक एंट्री, क्विक एग्ज़िट और उसके हिसाब से हम अपने आप को पैनिक सिचुएशन ना क्रिएट करते हुए बिल्कुल ही नॉर्मल ट्रेडिंग करें। सबसे पहले क्या होता है कि जब मार्केट ओपन होता है, अगर 2 ऑप्शन होते हैं, अगर आपने प्लानिंग की है, तब तो बहुत बहुत अच्छी बात है। अगर आपने प्लानिंग नहीं की है, इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई प्लानिंग के हिसाब से कोई मार्केट का अप्रोच ही नहीं है। तो आप खुद सोचिए आपका माइंडसेट कहाँ पे क्रैक कर रहा है? खुद सोचिए आप। आपका माइंडसेट पहले से एक प्लान बनाकर बैठा हुआ कि मुझे इस तरीके से मार्केट को एज़ पर दिस डेटा मुझे अप्रोच करना है। मुझे ऊपर का व्यू, नीचे का व्यू, साइडवेज़ व्यू, मुझे इस इंडेक्स में, इस स्टॉक्स में, क्योंकि आपने प्लानिंग की है, तो आपका मार्केट के हिसाब से माइंड भी उस तरीके से रन करने लगेगा ना। अब यहीं पे सोचिए आपका माइंडसेट आपको परमिशन देता है कि मैंने इस तरीके से प्लानिंग की है, मेरा इतना रिस्क लेकर के मुझे मार्केट को इस डायरेक्शन में देखना है, राइट? मेरा सेटअप इस तरीके से कहता है कि मार्केट इस सेटअप के हिसाब से ऊपर जाएगा, मेरा सेटअप कहता है कि मार्केट इस लेवल के नीचे रहेगा तो नीचे जाएगा, ठीक है? आपने प्लानिंग की है, इसका मतलब आपका माइंडसेट वर्क कर रहा है, बिल्कुल सही डायरेक्शन में काम कर रहा है। लेकिन सोचो कि जो सेकंड पर्सन है उसने कोई प्लानिंग नहीं की है, ना मार्केट में किसी तरीके से व्यू रखा है, वो 9:15 पे आता है। अब आप सोचो कि जब आपने कोई प्लानिंग ही नहीं की है, तो प्लानिंग नहीं करने के बावजूद आप कैसे मार्केट में एग्जीक्यूट करोगे? 9:15, 9:20 हो गया, 30 हो गया, पौने 10 हो गया, 10 बज चुका, इसका मतलब कि आपको कुछ अता पता नहीं है। तो आपका माइंड कैसे काम करेगा? माइंड को काम करने के लिए क्या चाहिए? मुझे पता है कि कल मुझे 9 बजे ऑफ़िस जाना है। मुझे पता है ना, 9 बजे जब ऑफ़िस जाना है तो मुझे 9 बजे से पहले इतने-इतने टाइम पर ये काम कर लेने हैं। ठीक मार्केट भी 9:15 पे ओपन होता है। इसका मतलब है कि मार्केट ओपन होने से पहले मुझे ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब आप पता ही नहीं करोगे, मार्केट के हिसाब से कोई प्लानिंग ही नहीं है, आपका कोई लेवल ही नहीं है, कोई सेटअप ही नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं है, तो कैसे आपका माइंड सही डायरेक्शन को अप्रोच करेगा? इसका मतलब क्लियर है कि साइकोलॉजी यही कहती है कि सबसे फर्स्ट स्टेप होता है मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए प्लानिंग। अगर आपने प्लानिंग की है, इसका मतलब कि आपका माइंडसेट उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर आपने प्लानिंग नहीं की है, इसका मतलब है कि आपके पास कोई एज नहीं है। मुझे क्या करना है मुझे खुद नहीं पता। तो आप खुद बताइए कि क्यों नहीं 80-90% साइकोलॉजी आपका ट्रेडिंग में काम करता है? क्यों नहीं कहते हैं लोग? इसका मतलब क्लियर है कि जो लोग भी ये बात कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, अब मान लेते हैं कि हमने प्लानिंग की है। प्लानिंग के हिसाब से मार्केट चल रहा है। अब चलने के बाद आपने अपना रिस्क देखा। ऐसा नहीं है कि मार्केट में आपके व्यू थे ऊपर और आपने 9:15 पे ही खुलते के साथ ऊपर ले लिया। अब ऐसा तो नहीं होता है कि मार्केट जहाँ खुले वहीं से डायरेक्शन प्रॉपर पकड़ ले, या जहाँ खुले वहीं से आपको लग जाए कि हाँ, बस मैं यहीं पे पोज़ीशंस लेके बैठ जाता हूँ। सबसे बड़ी यही रहती है प्रॉब्लम कि लोगों को पता रहता है कि मार्केट का व्यू, मार्केट का ट्रेंड इंट्राडे में पॉजिटिव है, बुलिश है, अप ट्रेंड का है। लेकिन क्या मैं खुलते के साथ ही ट्रेड ले लूं? क्या मैं खुलते के साथ ही मुझे लगेगा कि मार्केट सीधे 25,000 से 25,500 जाएगा?
कि मुझे वेट करना है कि किस-किस लेवल पे कहाँ-कहाँ पे बैरियर क्रिएट है, किस-किस जगह को मार्केट हिट करेगा और किस तरीके से ऊपर जाएगा। तो उसके हिसाब से मुझे प्लानिंग करनी है। मुझे देखना है कि मुझे इस जगह पे एंट्री के हिसाब से रिस्क सही बैठ रहा है। मेरा यहाँ पर पोज़ीशन साइज़िंग के हिसाब से मेरा एक्यूरेट लेवल एंट्री है। अगर मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा तो जाकर के मेरा रिस्क कम होगा और रिवॉर्ड ज़्यादा मिलेगा, राइट? अब यही चीज़ें जिसने प्लानिंग की थी, उसने रिस्क को मैनेज किया। रिस्क को मैनेज करने के हिसाब से अपने सही जगह पे एंट्री को पिन करने के लिए उसने उतने टाइम तक वेट किया। मार्केट को देखा कि किस जगह पे मार्केट मेरे हिसाब से मेरे एक्यूरेट लेवल पे मेरे पिन पॉइंट पे आ रहा है। अब आप खुद सोचिए कि आपका काम होता है 9 बजे से 3 बजे तक मार्केट में बैठने का। मार्केट किसी के व्यू से नहीं चलता है, मार्केट अपने चाल से चलता है और मार्केट के जो चाल चलता है, हमें उसके फुटप्रिंट को फॉलो करना रहता है। तो जब मार्केट चलना स्टार्ट किया तो कहीं न कहीं एक जगह पे जाकर के आपका वो लेवल आएगा। अगर वो लेवल पे एंट्री कर लिया उस टाइम पे, उस सिचुएशन में, उस जगह पे, इसका मतलब है कि आपने प्लानिंग अच्छा किया, आपने एग्ज़ीक्यूट सही किया, तो रिज़ल्ट भी उसके हिसाब से आएगा। इसका मतलब क्लियर है कि अभी भी साइकोलॉजी और माइंडसेट आपके प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है ना? हमने स्टेप 1 में पढ़ा कि प्लानिंग के हिसाब से, फिर स्टेप 2 पढ़ा कि हमने एग्ज़ीक्यूट कैसे किया। अब सोचिए कि जो सेकंड पर्सन है जिसने प्लानिंग ही नहीं की, उसे कैसे पता कि मैं 10 बजे एंट्री करूँगा, साढ़े 10 बजे करूँगा कि 11 बजे करूँगा कि 12 बजे करूँगा। उसका भी पॉज़िटिव है, उसको भी लग रहा है कि मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, लेकिन किस लेवल पे और जिस लेवल पे व्यू पॉज़िटिव है, वहाँ से किस लेवल तक मेरा टारगेट है, रिवॉर्ड है, किस लेवल तक? तो यहाँ पर भी ये बात बिल्कुल ही 100% सही है कि मार्केट में माइंडसेट और साइकोलॉजी वर्क करते हैं। अगर आपने पहले से अपने माइंड को, साइकोलॉजी को प्रॉपर तरीके से प्लान नहीं किया है, तो उसका एग्जीक्यूशन नहीं कर पाओगे आप। बिल्कुल नहीं कर पाओगे। अब थर्ड देखते हैं स्टेप। थर्ड में क्या होता है कि लोगों का एंट्री बन जाता है। बिल्कुल सही है। मैंने भी एंट्री बनाई, आपने भी बनाई, बहुत सारे जो ट्रेडर है सबने एंट्री बनाई। किसी की एंट्री क्या होता है कि उसका कटता है एसएल, तो वो वहाँ पे एग्ज़िट करता है। किसी का एसएल कटता है, दिख रहा है, लेकिन उनको होप जाग जाती है कि नहीं-नहीं अब यहाँ से ऊपर जाएगा। अब उनका जो माइंडसेट है ना, वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है कि मेरा लॉस हुआ है, एक्सेप्ट ही नहीं करता है। उनका माइंडसेट ये लगता है कि नहीं मैं सही हूँ। अब यहाँ से आप थर्ड सिचुएशन को भी कंपेयर करके देख लो कि जिसने अपनी प्लानिंग में रिस्क को डिवाइड कर लिया कि भाई मुझे इस जगह पे एक ट्रेड में एक रिस्क के हिसाब से लेना है, उसकी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और उसका रिस्क मैनेजमेंट, उसका सब कुछ माइंड क्लियर, प्लानिंग एक रोड मैप रहता है, तो वो प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करता है। लेकिन जो सेकंड पर्सन है उसने अपना ना प्लानिंग किया, ना प्लानिंग किया तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, एग्ज़िट रैंडम कर भी लिया, उसे पता भी नहीं कि मेरा माइंड किस तरीके से चल रहा है। मेरे माइंड में जो क्लिक हो रहा है, वो क्या कह रहा है कि भाई मेरा एसएल जा रहा है, मेरा लॉस हो रहा है 500, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000 लेकिन वो किस चीज़ का वेट कर रहा है? किस चीज़ का वेट कर रहा है? क्योंकि उसका माइंड उसे परमिशन नहीं दे रहा है कि तुम लॉस कट करो। उसका माइंड और यहीं पे इश्यू होती है आपकी साइकोलॉजी और आपका सेटअप नहीं रहता, आपका कोई डिसिप्लिन नहीं रहता, कोई रूल्स नहीं रहते, तो उस पे ही आपके इमोशंस हावी हो जाते हैं। सबके अंदर इमोशन है। मेरे, आपके जितने भी व्यूअर्स हैं मेरे, जितने भी ट्रेडर्स हैं, सबके अंदर इमोशन है। कोई रोबोटिक नहीं है यहाँ पे, सब ह्यूमन बीइंग है। लेकिन प्रॉब्लम बस इतनी ही है कि लोगों ने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने आप को रूल्स बेस्ड कर लिया है। तो उनका जो रिज़ल्ट आता है, उनका जो प्रोसेस आता है, सब कुछ रूल बेस्ड होता है। लेकिन जिन लोगों ने अपने चीज़ों को, अपने आप को रूल बेस्ड, टर्म्स एंड कंडीशन बेस्ड, सेटअप बेस्ड, स्ट्रैटेजी बेस्ड, रिस्क रिवॉर्ड बेस्ड नहीं किया, इसका मतलब क्लियर है कि उसका माइंड अभी भी उसके हिसाब से चल रहा है। उसके डिसिप्लिन, रूल्स के हिसाब से नहीं चल रहा है। तो क्यों नहीं साइकोलॉजी इश्यू होगी? और क्यों नहीं यहाँ पर आपका माइंड हैम्पर होगा? क्योंकि आपने अपने आप को पूरी तरीके से माइंड, दिल, दिमाग को सब कुछ कह दिया कि तुम्हें जो ठीक लगे करो। तो भाई तुम्हें जो ठीक लगे करो तो वो ठीक लग रहा है। किसके दिमाग को, किसके दिल को चाहिए होगा कि मैं लॉस झेलूँ?
तो वो लॉस जो झेलता नहीं है, वो एक्सेप्टेंस जो अंदर से आप बिल्ड अप नहीं करते हो, तो वहाँ पर आप इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हो, कि नहीं मुझे ये लॉस नहीं देखना। जो लोग इस चीज़ को पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ रूल्स बना लेते हैं कि नहीं मुझे इतना लॉस मतलब इतना लॉस, मुझे इतना पॉइंट्स गेन करना है, इतना पॉइंट्स देना है मतलब देना है। एक्सेप्टेंस, क्लियर, कोई इसमें आपको सेकंड ऑप्शन नहीं कि नहीं, क्यों नहीं? क्यों नहीं क्यों? जब हमने रूल्स बना लिया, अपने माइंड को परमिशन दे दिया कि तुम इतने पॉइंट्स पे कट करोगे मतलब कट करोगे। इसका मतलब क्लियर कि आपने उसको डायरेक्शन दिया है। आपने अपनी साइकोलॉजी को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में रख के डायरेक्शन दिया है, प्लानिंग की है, आपने प्लानिंग के हिसाब से वेट किया, एग्जीक्यूट किया, उसके हिसाब से प्रोसेस को फॉलो किया, तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट भी वैसा होगा। पॉजिटिव, नेगेटिव दोनों के लिए आप रेडी हो। मुझे प्रॉफिट होगा, मैं उसके लिए भी रेडी हूँ, मुझे लॉस होगा, मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। और हर चीज़ को आपने डायरेक्शन दिया है अपनी साइकोलॉजी को, कि माइंड मेरा ऐसे ही काम करेगा। मेरे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है कि मैं कह दूँ कि कोई बात नहीं देख लेंगे। क्यों देख लेंगे? क्यों देख लेंगे? देखने का काम सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका है। आपने अपने लिए जो सुबह में या कभी भी आपने प्लानिंग कर लिया कि मुझे 12 बजे के बाद सेकंड हाल्फ में ट्रेड लेना है। इसका मतलब कि सेकंड हाल्फ में कुछ डेटा, कुछ सेटअप, कुछ स्ट्रैटेजी बनाई होगी, जो आपने प्रॉपर तरीके से एक रोड मैप किया होगा, अपने माइंड को दिया होगा कि तुम इसी रोड मैप पे काम करो। तो क्लियर आपने डायरेक्शन दिया है। और जो डायरेक्शन नहीं देंगे, अच्छा ठीक है देख लेंगे, तो वो भी देख के काम करेगा, कभी यहाँ करेगा, कभी वहाँ करेगा, जो अच्छा लगेगा, जो बुरा लगेगा उसके हिसाब से डिसीज़न लेगा। तो ये तो 100% बात सही है कि माइंडसेट ही आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाता है और माइंडसेट ही है जो आपका एकदम से फेलियर टू फेलियर बनाने पे मजबूर कर देता है। आप कोई नहीं चाहता 3:30 पे पीएनएल को रेड में देखने का। लेकिन मजबूरी होती है, अगर देख भी लेते हैं रेड में, तो वो अगले दिन रिवेंज आता है क्योंकि आपने वो कैलकुलेटिव रिस्क नहीं उठाया था। यही चीज़ें बात सही है कि आपको एक ट्रेडर बनना है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी हैबिट को चेंज करिए। अपनी हैबिट को प्रॉपर तरीके से रूल बेस्ड करिए, टर्म्स एंड कंडीशन बेस्ड करिए, डेटा बेस्ड करिए। अपने चार्ट्स को प्रॉपर तरीके से सोचिए कि मुझे प्लानिंग करनी है। बस मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि बाद में क्या होगा, मुझे फ़र्क पड़ता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्या बेस है, वो किस बेस पे मैं कर रहा हूँ। जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ या मैं जो वेट कर रहा हूँ कि मुझे अब ट्रेड मिलेगा। तो जो वेट कर रहे हो आखिर आपने कुछ देखा, कुछ लेवल्स डिसाइड किया, कुछ डेटा डिसाइड किया, तभी तो आप वेट कर रहे हो ना। यही सब चीज़ें होती है जो जेन्युइन ट्रेडर को ट्रेडर बनाता है और जो फेलियर ट्रेडर होते हैं वो बार-बार अगेन एंड अगेन फेल होते रहते हैं। इसका एक ही है, आपको किसी भी तरीके से अपने माइंड को एक रोड मैप देना है। एक प्रॉपर तरीके से उसे एक सिलेबस देना है। हम बच्चे को कभी भी जब चीज़ें करते हैं, सिखाते हैं, तो उसे बेसिक से समझाते हैं कि ये ऐसे होगा, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप ऐसे होगा, फिर थर्ड स्टेप ऐसे होगा, फिर फोर्थ स्टेप ऐसे होगा। हम कभी नहीं कहते कि तुम सेकंड स्टेप पढ़ लो, फर्स्ट बाद में देखेंगे, फोर्थ पढ़ लो, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा नहीं होता है, हर एक चीज़ के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। आप उस डिज़ाइन को बनाइए, अपने माइंड को उसमें फ़ील करिए और कहिए कि नहीं तुम्हें इसी डिज़ाइन के हिसाब से ही वर्क करना है। चाहे रिजल्ट डिज़ाइन का पॉज़िटिव आए, नेगेटिव आए, क्योंकि डिज़ाइन जब मैंने बनाया, मैंने जो रोड मैप बनाया, जो मैंने अपने लिए प्लानिंग बनाई है, इसका मतलब है कि मैंने उस प्लानिंग में रिस्क भी मेंशन किया है और रिवॉर्ड भी मेंशन किया है। तुम्हें एक्सेप्ट करना है इतना रिस्क और एक्सेप्ट करना है इतना रिवॉर्ड। ओके, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी डेफिनेटली। तो प्लीज लाइक करिए और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए। और देखिए, कोशिश हमेशा इतनी ही करिए कि आपको इसमें करियर बनाना है तो कहीं ना कहीं करियर एक दो दिन का नहीं होना चाहिए, वो करियर सस्टेनेबल होना चाहिए। आपका पीएनएल एक दिन आपको जस्टिफाई नहीं कर सकता, आपका पीएनएल वीकली, मंथली, ऐसे डेली बेसिस पे आप उसको ट्रैक करिए कि क्या मैं पहले था और अब क्या हूँ। ओके, चलिए हैव अ गुड डे, थैंक यू।